क्या भटक गए हो? हाँ, हम सभी। क्या हम सभी क्रांतिकारियों के बलिदान की कोई कीमत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, पर क्या? जिस भारत का हमने सपना देखा उसको तो सभी ने अंग्रेजी इंडिया बनाकर रख दिया। सेक्युलरिज्म के नाम पे देश को बांट दिया। आखिर तुम सबको हुआ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ ही बदल कर रख दिया है सबने। गंदी आदतें, गंदे आचरण करने की खुली छूट मिली हुई है। सभी चीजें आराम से मिल जो रही हैं। तुम युवा लोग इस देश की आत्मा हो। अगर तुम ही देश को कमजोर कर दोगे तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। ये देश हमारा घर है। हम सब इसकी एक एक ईंट हैं। एक एक करके अगर सभी कमजोर होने लगो तो ये देश बचेगा कैसे? पर हम सभी करें तो करें क्या सावरकर जी? बचपन से नौकर बनने की सीख जो दी जा रही है, शिक्षा व्यवस्था तो फैक्ट्री बन चुकी है नौकर तैयार करने के लिए। लेकिन विदेशी साधनों के गुलाम कब तक रहेंगे? हर भारतीय को अब कैसे जगाए? पहले तुम सबको एक होना पड़ेगा। तुम सभी को हिंदू होना पड़ेगा। हिंदू कोई एक समुदाय का मूल रूप नहीं है। इस भारत भूमि पे जो इस मातृभूमि को अपना माने, इसकी पुरातन संस्कृतियों को, भाषाओं को, लोगों को अपना माने, और बाहर से स्थायी हुए लोग जो इस भूमि के मूल रहिवासियों को अपना मानकर उनके साथ प्रेम से रहें, वो भी हिंदू हैं। और ध्यान रखना, सनातन धर्म के मूल निवासी इस मातृभूमि के मूल नागरिक हैं। भले ही हमारी संस्कृति सबको अपना मानती हो, पर अगर हमारी ही संस्कृति जब बाहरी लोगों की वजह से खतरे में आने लगे तो स्वरक्षण और धर्म रक्षण हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और यही हिंदुत्व है। पर उन लोगों का क्या जो सनातन धर्म को एक न मानकर विभिन्न जातियों और समुदायों में बटे हुए हैं? पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये जातियां और वर्ग बनाए किस लिए गए थे। ये सभी एक समाज व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार किए गए थे। परंतु लोगों की ऊंच नीच भावनाओं ने इस व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। और म्लेच्छ मतलब बाहरी आक्रांताओं ने तो इस संस्कृति को विनाश की तरफ मोड़ दिया था। पर हर बार इस भारत भूमि के वीर सपूतों ने इस सब का संतुलन बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी हम उन वीरों के चरित्र के बजाय उनकी जाति, उनका समुदाय देखने में ही जिंदगी बिता देते हैं। अरे, अभिमान करना है तो उन वीरों के चरित्र और आदर्शों का करो, न कि उनकी जाति का। ये समय अपनी भारत माता को फिर से समृद्ध बनाने का है, न कि आपस में बांटे जाने का। सावरकर जी, आपने तो इतना कुछ दिया देश को, पर एक चीज और याद आई। आपने तो हमारे लिए अपनी मातृभाषाओं में नए शब्दों का भी सृजन किया था ना। टेलीफोन को दूरध्वनि, टेलीविजन को दूरदर्शन जैसे प्रधानमंत्री, उपस्थित, चित्रपट, मतदाता, संसद, दिनांक, ऐसे सैकड़ों शब्द। ये सब आपके दिए गए शब्द है ना? हाँ राघव, क्योंकि मैंने समझा था कि शब्दों से सोच बनती है। जब तक हमारी भाषा पराया जूता पहनती रहेगी, हमारा मन भी अंग्रेजों के तलवे चूमता रहेगा। तुम सब अंग्रेजी में सोचने लगे हो, अंग्रेजी में सपने देखते हो, और फिर सोचते हो कि स्वाभिमान क्या होता है। जिस देश का युवा अपनी मातृभाषा बोलने से शर्माए, वो कभी महान नहीं बन सकता। अंग्रेजी सीखो, लेकिन अपनी भाषा, अपनी सोच और अपना मूल न भूलो। विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी अगर तुम्हारे शब्द पराये हैं तो क्या तुम सच में स्वतंत्र हो? आप सही कहते हैं सावरकर जी। जब तक हम अपने शब्दों में अपनी पहचान नहीं ढूंढेंगे, तब तक अंग्रेजी सोच के गुलाम ही रहेंगे। इसीलिए राघव, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई मानसिक गुलामी के घोर अंधेरे के विरुद्ध है। अपने विचार, अपनी भाषा, अपना इतिहास, इनमें ही छुपा है भारत का सच्चा पुनरुत्थान। सावरकर जी, इस अंधकार से रोशनी तक का रास्ता कौन दिखाएगा? क्या कोई बच्चा है जो इस मशाल को उठाए? ये मशाल सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं है, ये उस अंधकार के विरुद्ध संकल्प है जो तुम सबके अंदर बसा दिया गया है। बिना सवाल किए जीने का, बिना समझे झुक जाने का अंधकार हमें काला पानी के जेल में डाला गया।
लेकिन मेरे विचार पानियों से आगे बढ़ गए। मुझे कैद किया गया, लेकिन मेरा स्वाभिमान कभी कैद नहीं हुआ। फिर आप तो शरीर से आजाद घूम रहे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस मशाल को सिर्फ देखोगे या इसे अपने दिल की आग बनाओगे? आजादी वो नहीं जिसमें सिर्फ सांस ले, आजादी वो है जिसमें हम सोच सकें, बोल सकें और अपने होने पर गर्व कर सकें। अगर तुम में से एक भी जाग गया तो समझो मैं अब भी जिंदा हूं। मशाल तो जल उठी है, पर क्या तुम तैयार हो इसे उठाने के लिए? हिंदुत्व का प्रकाश फैलाने के लिए